Like, comment, and subscribe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायर प्रोटेक्शन एकेडमी की जानिब से जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम अर्ज़ करते हैं आज एक नए सेगमेंट के साथ, लेकिन रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के साथ। जहां फायर सेफ्टी हो वहां फर्स्ट एड ना हो तो काम इनकम्प्लीट रहता है। फायर सेफ्टी और फर्स्ट एड दोनों साथ साथ चलते हैं। उन्हीं फायर फाइटर्स ने किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी इंसान की जान बचाने के लिए, और ये सिर्फ फायर सेफ्टी फायर फाइटर्स के लिए नहीं होती। ये बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है, जिसको हम BLS कहते हैं, BLS जो है ना, वो सिर्फ फायर फाइटर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसानों की ज़रूरत है, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, उम्र के जिस हिस्से में हैं, किसी भी इदारे के अंदर हैं, प्रोडक्शन के अंदर हैं, सर्विसेज के अंदर हैं, किसी भी तरफ हैं, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं। हर फर्द की हर जगह ज़रूरत है, घर से निकलते हुए और घर के अंदर भी हर वक्त इसकी ज़रूरत है। तो जब आपके सामने फर्स्ट एड का नाम आता है तो कहीं आपके जहन में ये तो नहीं आ जाता कि डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स, एम्बुलेंसेस, पैरामेडिकल स्टाफ, ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं? कैप्सूल, सिरप, टैबलेट्स, इंजेक्शंस, ड्रिप्स, ना, बिल्कुल आपने ऐसा सोचना भी नहीं है, कतई ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट एड कौन किसको देगा? मैं दूंगा, आपको दूंगा, आप मुझे देंगे, हर वर्कर दूसरे को देगा। जो जिस वक्त जहाँ पे डैमेज होगा जिस भी तरह का, वो उसको सर्व करेगा और उसको फर्स्ट एड देगा। कितनी देर तक ये फेज चलता है? जैसे आग होती है ना, 2 मिनट तक, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक आपने बुझाली फिर गई। और इसी तरीके से फर्स्ट एड का भी एक ड्यूरेशन होता है। उस वक्त तक आपने उसको करना है, देना है, पूरी कोशिश करनी है। उस वक्त तक आपने इंगेज कर लिया तो कर लिया, हो सकता है फिर उसके बाद आपको कभी मौका ना मिले, उसकी ज़िंदगी ख़त्म। तो उस वक्त से उसी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के दरमियान होने वाले काम को हम मेडिकल फर्स्ट एड कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। तो जब हम इसकी तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये बेसिक लाइफ सपोर्ट किसको देनी है? एक जिंदा इंसान को जो हंसता खेलता सेहतमंद है और हर जगह आ रहा है जा रहा है उसको, या फिर इनको जो दुनिया से जा चुके हैं? मुर्दे को तो नहीं देनी ना सेहतमंद जिंदा इंसान को फर्स्ट एड देनी है और ना मुर्दे को देनी है। तो फिर किसको देनी है? इनको देनी है, इनको जो किसी वक्त भी अनवांटेड सिचुएशन में जा सकते हैं और एक एक्सीडेंट हो सकता है। तो कौन देगा? जो साथ होगा, जो एम्प्लॉय होगा, जो दूसरा स्टाफ होगा और जो वहाँ पे वर्कर्स होंगे, उन्होंने आपस में एक दूसरे को देनी है, और दूसरे इंसानों ने दूसरे इंसानों को। जनरल पब्लिक के अंदर तो हर इंसान दूसरे को देगा, वहाँ पर तो कोई किसी के से नहीं होता। लिहाजा इसकी ज़रूरत किस हद तक आ चुकी है इसकी। तो ये जो स्टाफ है उसमें ट्रेंड लोग होने चाहिए, प्रॉपर, लेकिन बेसिक लाइफ सपोर्ट तक ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो किसी मेडिकल की स्पेशलिटी से नहीं होने चाहिए, ठीक है? वहाँ पे ये चीज़ हमारे सामने आ गई। तो अब हम, जब ये लोग आ गए सामने, तो फिर हमारा काम ख़त्म। अब इनकी हैंड ओवर करनी है। पूछेंगे जी आप कौन? जी मैं फादर। भाई आप तो पैसों का बंदोबस्त करें, हम इनको लेके जा रहे हैं, पहुँच जाइएगा फ्लो हॉस्पिटल में, ठीक है जी। तो इतना सा ही फर्स्ट एड होता है। लेकिन ट्रेंड लोग देंगे इंजर्ड लोगों को, विक्टिम्स को, कैजुअलिटीज़ को ट्रेंड लोग देंगे, वो बेसिक लाइफ सपोर्ट के क्वालिफाइड होंगे। तो इसलिए हमने अपने इदारों के अंदर, अपने घरों के अंदर उसी तरीके से ट्रेनिंग देनी है जैसे हम फर्स्ट एड की कोशिश है, उसी तरीके से बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग देनी है जिस तरीके से हम फायर फाइटिंग की कर रहे हैं। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हम मुख्तलिफ तरह की कुछ चंद एक चीज़ें और काम ऐसे हैं जो कि लाइफ में किसी के साथ कभी भी हो सकते हैं। उन चीज़ों को, चाहे वो शॉक है, हेड इंजरी है, ब्लीडिंग है, चॉकिंग है, ड्रोनिंग है, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, शॉक है, इलेक्ट्रिक शॉक एक आम चीज़ है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए चंद एक और चीज़ें भी हैं, हीट स्ट्रोक है, एब्डोमिनल इंजरी है, चेस्ट इंजरी है, और हेड इंजरी है, स्नैक बाइट है, डॉग बाइट है। और फिर हमने उस चीज़ को देखना है कि ये जो स्ट्रेचर्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं, कैजुअलिटी को कैसे कैरी किया जाता है, कैजुअलिटी की असेसमेंट कैसे की जाती है, और उसको रिकवरी पोजीशन में कैसे लाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने लर्न करनी है। तो नेकी के जज्बे के तहत करेंगे, एक इंसान की जान बचाने के तहत करेंगे। और मेरी इन बातों को अगर आप आगे पहुँचाएंगे वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा के झैल के अंदर आके, तो आपको अजर मिलेगा। नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे के साथ तामन करो, और जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर लग रही है। तुम बेहतरीन हो तो लोगों के नफ़ा आसानी के लिए निकाले गए हो, कहाँ।
वो जो अपना काम करते हो उसे ऐसे तरीके से अंजाम दे दे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो हमें दूसरों की खिदमत, दूसरों की मदद और दूसरों के साथ उनके आसानियों के लिए पैदा होना चाहिए। और कितनी बड़ी आसानी है कि उनकी हम ज़िंदगी बचाने का ज़रिया बन जाए। तो अभी हम चंद एक बातें सामने रखेंगे। ये तो सूरत हाल, तमाम सूरत हाल जो थी वो हमारे सामने आ चुकी। आप इस वक्त देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात होंगे, तो हमने किस किस तरीके से लेना है ताकि हम उनके पेन को कम कर रहे हों, उनकी लाइफ को सेव कर रहे हों और उनको रिकवरी की पोजीशन में ला के तो पैरामेडिकल स्टाफ में या हॉस्पिटल तक मुंतकिल कराने का ज़रिया बन रही हूँ। ये जितनी चीज़ें हैं इनके ऊपर हमें थोड़ी सी बाकायदा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वैसे नहीं हो सकता है हम वही गलतियाँ कर रहे हों कि आदमी को बेहोश देखा तो फ़र्ज़ ऐन समझा कि उसका मुंह खोल के, चाहे वो किसी मैकेनिकल सिस्टम से खोलना, पानी डालें जी, बंदा बेहोश हो गया है। देखा बंदा बर्न हो रहा है तो फ़ौरन आइसिंग की, नहीं ऐसे नहीं करना, पानी डालना है, आइसिंग नहीं करनी। और भी इस तरीके से जो चीज़ें हैं हम कर रहे होते हैं। तो हम अगर हम जान जाएंगे और हमें पता होगा तो हम वो चीज़ें नहीं कर रहे होंगे। याद रखिएगा, ब्लड सर्कुलेशन होती रहे, दिल धड़कता रहे और दिमाग सही काम करता रहे, मौत नहीं होती। ब्लीडिंग हो गई, दिल ने धड़कना छोड़ दिया, तो उसके बाद फिर ब्रेन भी कहेगा कि अल्लाह हाफ़िज़, हम भी चलिए। ठीक है, तो इन तीनों ऑर्गन को एक्टिव रखने के लिए टांग टूट जाए, काम चलेगा, बहुत पेन होगा, लेकिन वो सूरत हाल नहीं जो कि ब्लड के ख़त्म हो जाने से या हार्ट बीट के ख़त्म हो जाने से और फिर ब्रेन के फंक्शन छोड़ देने से जो होती है। अल्लाह ना करे वो किसी के साथ हो, लेकिन है दुनिया छोड़ना है। दुनिया छोड़ना कोई अफसोस की और दुख की बात नहीं, सबने जाना है। जो आया है उसने जाना है, जो आया नहीं उसने क्या जाना है। ठीक है, तो ये दुनिया से चले जाने के लिए हम ज़्यादा परेशान न हुआ करें। जाना है, सबने जाना है, किसी तरीके से जाना है। जब हम इस चीज़ से बाहर निकल आ जाएंगे, यकीन जाने ज़िंदगी बड़ी आसान लगेगी। चंद पैसों में गुजारा हो जाएगा, थोड़ी चीज़ों में गुजारा हो जाएगा। दुनिया से जाना है, ये कोई दुख की बात नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ वक्त होते हैं, कुछ हालात होते हैं किसी के जाने के, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनको वो निभा के जाए तो अच्छी बात, और अगर निभाने से पहले चला जाए तो फिर ज़रा कुछ लोगों के लिए जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए मसाइल होते हैं, उसका दुख। ठीक है, अब हर प्रॉब्लम के अंदर, हर फर्स्ट एड के अंदर हमने देखना ये है कि रिकवरी पोजीशन में हम ले लें उसको और उसको रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द कॉज और कॉज फ्रॉम द पेशेंट, और रिमूव द कॉज फ्रॉम द पेशेंट। दोनों काम करने की कोशिश करनी है ताकि वो विक्टिम जो है, जो कैजुअलिटी है, वो थोड़ा रिलैक्स फील कर ले और रिकवरी की तरफ आने में उसको आसानी हो। तो इस तरीके से ये जो असेसमेंट है वो अपने उसको रीअश्योर करना है। वो जिस भी कंडीशन में चला जाए, आपने उसको ये नहीं बताना कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा डैमेज हो गया तुम्हारी बॉडी का, उसको सिर्फ यही कहना है। और अक्लमंद लोग आज भी ऐसा करते हैं कि किसी की डेथ हो जाए, कहते हैं हॉस्पिटलाइज हो गया, बहुत सीरियस है, आप पहुंची। वहाँ वो घर पहुंचता है तो उसको पता चला इसकी तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो सारा वक्त वो अच्छे तरीके से अक्लमंद बचा देते हैं। इसी तरीके से हमने ये देखना है और इसकी जो कोशिश करनी है उसको रीअश्योर करना है। खैर है, कुछ बात नहीं, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होने वाली थी, लेकिन अल्लाह ने आपको बचा लिया, आप बेहतर हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। रीअश्योर करना है, हर एक चीज़ के अंदर रीअश्योर करना। तो ये दो काम तो हर जगह पे हो गए। फिर हमने स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी है और स्पेसिफिक इक्विपमेंट होने चाहिए। अगर स्ट्रेचर्स नहीं होंगे तो रिकवरी कैसे, स्ट्रेचर्स नहीं होंगे तो लिफ्टिंग कैसे होगी। रिकवरी पोजीशन में हम नहीं ला रहे और हम हमारे पास बर्न के लिए बुनियादी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी जो हमारे वर्क प्लेस को प्रॉब्लम हो उसके रिलेटेड हमारे पास इक्विपमेंट भी होना चाहिए। तो हम ईच जो फर्स्ट एड टॉपिक है हम उसको हम इन हर एक के अंदर उसकी डेफिनेशन को लेंगे, उसके टाइप्स को लेंगे और उसके साइन एंड सिम्टम्स को लेंगे और उसका मेडिकल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेंगे। ये इन जेल के अंदर जब हम चीज़ को लेकर आएंगे, चाहे वो हेड इंजरी होगी, एस्फेक्सिया होगा, ड्रोनिंग होगी, ब्लीडिंग होगी या एब्डोमिनल इंजरीज होंगी या स्नैक बाइट होगा, इस तरीके से फ्रैक्चर्स होंगे, वाउंड्स होंगे, तो इस तरीके से लेकर चलेंगे तो सारी फर्स्ट एड को हम कंट्रोल कर लेंगे। और ये जो फर्स्ट एड है उसका तो काम ही प्रिजर्व करना, उसको प्रिवेंट करना फर्दर हार्म से और प्रमोट करना है रिकवरी को। ये सारे काम हम जब कर रहे होंगे तो हम एक अच्छे तरीके से उसको रिकवरी का, जिन चीज़ों को हमने जानना है वो क्या है, इंसान है क्या, उसकी ह्यूमन बॉडी है क्या, मेल है, फीमेल है या बच्चा है, उसकी बॉडी किन किन मेन एरियाज
से कंपोज हुई होती है। तो उसमें नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और स्केलेटन सिस्टम है पूरा, एक जो कि फ्रैक्चर की तरफ हम जब जाके देखेंगे तो वो स्केलेटन सिस्टम, फिर डाइजेशन सिस्टम है। तो इन मेन 4-5 सिस्टम्स को हम देखेंगे तो इन्हीं को हमने सर्विस देनी होती है और इन्हीं को हमने प्रोटेक्ट करना होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब हम पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले कर देते हैं, हॉस्पिटल मुंतकिल कर देते हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन इनको नॉलेज भी होगा तो हम अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। तो ये जो सिस्टम है इनको देखना, समझना, इनका आइडिया होना, बोन्स कैसे हैं, ब्लड हार्ट से कैसे जा रहा होता है, हार्ट की तरफ कैसे आ रहा होता है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या काम कर रहा होता है, कहाँ उसकी लोकेशन पोजीशन होती है, दिल कहाँ पे होता है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। अगर हम इन सारी चीज़ों को जान लेंगे तो हम अच्छे तरीके से फ़र्स्ट एड किसी को दे पाएंगे। फ़र्स्ट एड क्या होती है, कैसे होती है, वो तो एक अपनी जगह पे एक मौजू है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब हमें पता होंगी तो हम बेहतरीन अंदाज में फ़र्स्ट एड को दे लेंगे। तो अब हम अगली वीडियोज़ के अंदर एक एक टॉपिक को लेते जाएंगे। अभी थोड़ा सा आपको वीडियो लेंथी लगा, एक अलग चीज़, लेकिन हमने इसको इनकम्पेस कर लिया, इसको इंगेज कर लिया कि हमने फ़र्स्ट एड किसको देनी है, कब। अभी तो ट्रायज को भी हमने समझना है कि जब हम किसी भी जगह पे वॉर हो या कैजुअलिटीज़ हो या कोई डिज़ास्टर हो या कोई इमरजेंसीज हो हॉस्पिटल में, तो उस वक्त हम किसी को काली पट्टी बांध देंगे। तो काली पट्टी का मतलब है इसको फ़र्स्ट एड देने की ज़रूरत नहीं है, ही हैज़ एक्सपायर्ड। तो जो डेथ हो जाती है उसको काली पट्टी बांधते जाएं, और जो रेड हैं वो एक्सट्रीमली दे डिमांड इमीडिएट असिस्टेंस फॉर फर्स्ट एड, उनको पहले लेनी है। येलो होती हैं तो इसी तरीके से ग्रीन वाले भी होते हैं, कोई 1 घंटे तक का टाइम है, कोई 4 घंटे का टाइम, इस तरीके से मुख्तलिफ वो ट्रायज का भी एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो बिल्कुल ही मुर्दा है उसके ऊपर तो वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो एक और निज़ाम में जा चुका और उसके लिए एक और तरीका होगा उसको रिकवर करने का, लेने का और उसको शिफ्ट करने का, एक अलग चीज़ होगी। जो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि अभी सर्वाइव कर सकते हैं, पेन है, प्रॉब्लम है, ओके, लेकिन अभी उतनी, तो जो क्रिटिकल हैं उनको पहले लेना। इसको भी लेकर जब हम फर्स्ट एड की तरफ जाएंगे तो हम एक बहुत अच्छे फर्स्ट एडर होंगे। अभी तक के लिए इतना, और एक बहुत बड़ी नीयत कर लीजिएगा, जिसने एक इंसान की जान बचाई, पूरे इंसानियत को बचाया, और अगर वो उसकी मौत का ज़रिया बना तो ये भी उसके लिए बड़ा नुकसान की बात है। इंशाअल्लाह हम इसी नीयत के साथ इस काम को करेंगे और भरपूर अंदाज में और पूरी एनर्जी के साथ अगले सब्जेक्ट्स को लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।